ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी 2 मिनट कीर्तन करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और यस, एकादशी की एक बार फिर से, जगन्नाथ रथ यात्रा की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत स्पेशल डे है। एक्चुअली में आज बहुत बहुत कृपालु महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु हम सभी पे कृपा कर रहे हैं और हमेशा ही करते हैं, है ना। परंतु चलिए सबसे पहले पास टाइम से स्टार्ट करते हैं, है ना। जिन किन्हीं को कोई कोई ऐसे हैं डिवोटी जिनको पास टाइम बतानी है, नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कोई कोई बताएगा। हरे कृष्णा। यस, कोई वॉलंटियर करेगा। क्या पास टाइम है प्रभु जगन्नाथ का? क्या पास टाइम है? हरे कृष्णा। यस,
यस, कोई बता रहे हैं? नहीं? तो चलिए, आज रथ यात्रा है। इनफैक्ट अगर मैं शुद्ध तरीके से बोलूं, आज और कल रथ यात्रा है, तो कल भी रथ यात्रा चलेगी। तो देखिए, जगन्नाथ महाप्रभु सभी पर कृपा वर्षा करने जहां पे वो स्थान, जहां पे वो स्थापित है, जहां पे उनका घर है, वो घर छोड़ करके सभी के पास जाते हैं ताकि वो कृपा वर्षा करें। कृष्णा के तो वैसे कोई भी अवतार बहुत कृपालु है, परंतु जगन्नाथ अवतार एक्सटेसी भाव में ही है, दिव्य आनंद में ही है, तो उसकी तो कल्पना कर पाना भी असंभव है। प्रभु श्री जगन्नाथ का कोई नाम जपे, कोई उनसे कुछ मांग ले, जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं कि सारी मनोकामना पूरी कर देते है ना। परंतु जैसा कृष्ण हमेशा करते हैं, मूर्खता पूर्वक कुछ मांगिएगा तो नहीं करेंगे, परंतु जगन्नाथ हम लोगों पे इस प्रकार की कृपा करते हैं कि हम मूर्खता पूर्वक मांग भी नहीं पाते। अगर जगन्नाथ जी के पास जाइएगा ना, तो मूर्खता पूर्वक कुछ मांग भी नहीं पाइएगा, वो नहीं मांगने देंगे, वो कुछ ना कुछ उसका अच्छा कर देंगे। सो ऐसे जगन्नाथ प्रभु का, ऐसे महाप्रभु का हम कल्पना भी करें कि वी थैंक जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ। हम सोचे कि प्रभु श्री जगन्नाथ को हम उनकी कृपा के लिए उनकी महिमा गान ही कर लें, कभी कर भी नहीं सकते। हम में इतनी क्षमता ही नहीं है कि हम जगन्नाथ जी की महिमा कर सके। फिर भी बिकॉज आज बहुत स्पेशल डे है, तो चलिए एक बार वो पास्ट टाइम एक बार फिर से सुनने का, समझने का और जीने का प्रयास करते हैं। देखिए, चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए सबसे कृपालु, हम सभी के लिए सबसे कृपालु, परंतु जब जगन्नाथ जी आए, जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए, तो प्रकट होना ही उनका एक्सटेसी भाव में जाने के ही कारण हुआ, है ना। सो कृष्णा कृष्णा की 16,108 रानियां और कृष्णा के उतने ही विस्तार, इनफैक्ट कृष्णा के असंख्य विस्तार, उसमें से 16,108 विस्तार वो, है ना। हाँ, तो कृष्णा की जो रानियां थी वो कभी भी अब आप सोच के देखिए, अगर मैं आपके साथ हूं और मैं आपका सबसे प्रिय और मैं आपके साथ हूं, आप मेरे को प्रसन्न करना चाहेंगे, है ना, करना चाहेंगे ना। अब अगर आप मेरे को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, परंतु आपके अथक प्रयास के बावजूद मैं प्रसन्न नहीं हो रहा, आपको बुरा लगेगा ना। कृष्णा की 16,108 रानियों को भी बहुत बुरा लगता कि कृष्णा के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार, परंतु कृष्णा प्रसन्न ही नहीं हो रहा है। कृष्णा प्रसन्न ही नहीं होते, क्यों? कृष्णा तो बार बार अपनी वृंदावन लीलाओं के बारे में चिंतन करने लग जाते, तो
वहां पे एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो कृष्णा की वृंदावन लीलाओं को स्वयं देखी थी, वो और कोई नहीं, माता रोहिणी थी, जो बलराम जी की माता है। ऐसे माता माता में भेद करना ठीक नहीं है, तो वो कृष्णा की भी माता थी। तो माता रोहिणी को सब कुछ पता था। तो ये रानियां माता रोहिणी के पास जाएं और बार बार बोले, माता रोहिणी ऐसा क्या है वृंदावन की लीलाओं में जो हमारे लाख प्रयास करने के बावजूद भी कृष्णा हमारी बात नहीं सुनते। वो वाली वृंदावन पास टाइम में डूब जाते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। ऐसा क्या है? माता रोहिणी भी बताना नहीं चाहती, नहीं बताना चाहती, है ना। परंतु एक दिन माता रोहिणी ने बोला, चलो आज मैं बताती हूँ, परंतु एक शर्त है। क्या शर्त है? सुभद्रा, ये जो सुभद्रा है ना, ये सुभद्रा महारानी को बोलो कि गेट पे खड़ी रहे, दरवाजे पे खड़ी रहे और अंदर कोई नहीं आएगा, किसी को आने की अनुमति ना दे, किसी को भी नहीं। सुभद्रा महारानी माता रोहिणी की बात को कहां टालने वाली थी। वो बोली, माता रोहिणी ने ऐसा बोला है तो मैं वैसे ही करूंगी। वो चली गई, दरवाजे पे खड़ी हो गई और किसी को भी आने से रोक दिया। अब यहाँ पे माता रोहिणी कृष्णा के उन पास टाइम के बारे में बात करने लग गई, जिस पास टाइम को याद करके कृष्णा स्वयं प्रेम में डूब जाए। अब देखिए होता कैसा है ना, कोई जब बहुत ज्यादा प्रेम की बात होती है ना, बहुत ज्यादा प्रेम की बात होती है, तो हम बाकी चीजों पे कुछ सोच नहीं पाते। जब हम प्रेम को अनुभव करते हैं ना, तो प्रेम के बाहर कुछ सोच नहीं पाते। एक्चुअली में जब विग्रह दर्शन करते हो तब भी ऐसा होता होगा, है ना। प्रसाद पाते हो तब भी ऐसा होता होगा, है ना। कृष्णा के पास टाइम सुनते तब भी ऐसा होना तो ऐसा चाहिए कि नाम जप करें तब भी ऐसा होए, है ना। ऐसी स्थिति आना थोड़ा मुश्किल है, परंतु होना चाहिए कि जब नाम जप कर रहे हैं तो किसी चीज का चिंतन नहीं हो, है ना। होना तो यही चाहिए, क्योंकि कृष्णा का नाम जप रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। परंतु होता नहीं है, अभी शुरुआती तौर में होता नहीं है ना। जब दृढ़ भक्ति करें, शुद्ध भक्ति करें, तो वैसा होगा। कृष्णा का नाम जप रहे हैं, है ना। शुरुआत में आप लोगों को याद होगा, जब नाम जपना शुरू किया था ना, तो मन बहुत भटकता होगा, बहुत ज्यादा भटकता होगा। ऐसा लगता होगा कि नाम जप कैसे करें। धीरे धीरे जब नाम जप करना और बढ़ाए होंगे तो मन कम भटकता होगा, है ना। जब शुद्ध भक्ति करेंगे तो मन बिल्कुल नहीं भटकेगा, उसमें भी दिव्य आनंद आएगा, नाम जप करने में दिव्य आनंद आएगा। तो होता कैसा कि रोहिणी माता कृष्णा कैसे जाते, कैसे खाते, कैसे घूमते, कैसे फिरते, किससे बात करते, क्या करते, सारी बातें रानियों को बता रही हैं। और सुभद्रा माता वो दरवाजे पे खड़े होकर के सभी को रोक रही हैं, क्योंकि अनधिकारी को नहीं सुनना चाहिए। अगर कोई अधिकारी नहीं हो ना, उसको भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनधिकारी अगर श्रवण करेगा तो वो मिथ्या ही कुछ का कुछ समझेगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं भक्तों से सुनना चाहिए, है ना। श्रीमद् भागवतम में इसीलिए आता है कि वक्ता और श्रोता दोनों क्वालिफाइड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि श्रोता एकदम उसको उसको भक्ति करने का हृदय ही नहीं है, है ना।
और उसको आप जाकर के सुना रहे हैं, तो उसको जाकर के सुनाएंगे ना तो अर्थ का अनर्थ निकालेगा, ठीक है, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो अनधिकारी को सुनने से रोकना, एक तो अनधिकारी को सुनने से रोकना, और दूसरा एक और कारण था, वो कारण जानेंगे। तो रोहिणी माता रोकती है, अब सब कोई दरवाजे पे रुक जाए। रोहिणी माता वो सुभद्रा माता को बोल करके रुकवाती है, सब कोई दरवाजे पे रुक जाता, कोई नहीं आएगा। और इधर रोहिणी माता सारा पास टाइम बता रही, जब रानियां सारा पास टाइम सुन रही हैं तो वो स्तब्ध रह जा रही हैं। इसका सानी, इसका बराबरी समझा पाना बड़ा मुश्किल है, परंतु अगर कुछ कुछ एक आइडिया लेना है, थोड़ा सा समझना है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं। कृष्णा जब गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं तो 7 दिन 7 रातों तक सबको स्तब्ध रह करके कृष्णा को देखते रहते हैं, स्तब्ध रह करके बस कृष्णा को देख रहे हैं और प्रेम में डूबे हुए हैं। उनको हिलने का भी कोई इच्छा नहीं है, बस कृष्णा को देखे जा रहे हैं, है ना। सोच के देखिए वो दिव्य प्रेम, जब हमको हिलने का भी मन नहीं कर रहा, जब हमको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, हमको बस कृष्णा को देखने का मन कर रहा है ना। इस प्रकार से कृष्णा प्रेम वर्षा कर रहे हैं। अब देखिए, कृष्णा और कृष्णा का पास टाइम अलग नहीं है, तो कोई कृष्णा का पास टाइम श्रवण कर रहा है, कोई कृष्णा की लीलाएं श्रवण कर रहा है, तो वो भी कृष्णा का प्रेम ही अनुभव कर रहा है, कृष्णा से मिलने का ही। ये ऐसा ही है जैसे कृष्णा से मिलना, है ना, उससे भिन्न नहीं है। तो होता कैसा है, रोहिणी माता ये पास टाइम बताती है, इस बीच में कृष्णा और बलराम आते हैं। अब कृष्णा को कौन रोक सकता है, कृष्णा आते हैं और अब रुक्मणी माता उनको रोहिणी सुभद्रा माता उनको रोकती है। सुभद्रा माता बोलती है कि रोहिणी माता ने मना किया है, तुम अंदर मत जाओ। अब कृष्णा मानने वाले हैं क्या? कृष्णा बोलते हैं सुभद्रा तू भी चल, कृष्णा और बलराम के साथ तू भी चल, है मैं चल रहा हूँ, बलराम जी चल रहे हैं, दाऊ जी चल रहे हैं, तू भी चल। हम तीनों सुनते हैं क्या बोल रही है माता, क्या बोल रही है ऐसा, हम तीनों को भी आने से मना कर दिया है। चलते हैं, दरवाजे के कोने में खड़े रहेंगे, दिखाई भी नहीं देंगे और सुन भी लेंगे। देखिए, हम लोगों का हृदय है ना, हम लोगों का हृदय है ना, ये हृदय नहीं है, ये पत्थर है। ये पत्थर है जो कृष्णा का प्रेम श्रवण करने पर भी रोता नहीं है, गाता नहीं है, नाचता नहीं है। कृष्णा का पास टाइम सुनने से अच्छा कभी कुछ ना हुआ ना हो सकता है, कभी इससे अच्छा नहीं हो सकता। इससे अगर अद्भुत आपको चाहिए तो कभी नहीं मिलेगा, इस जीवन में, सारे जीवन में, कोई भी जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं है ना, भौतिक मलिनताओं के कारण हम लोग चीजों को यथारूप नहीं देख रहे। कोई हमसे प्रेम कर रहा है तो हमको प्रेम अनुभव नहीं होता, और कोई मिथ्या ही प्रेम का प्रकटन करता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है। कोई झूठा प्रेम करता है तो हम सोचते हैं प्रेम कर, है ना। इस प्रकार से हम अपने आप को मूर्ख बनाते। तो होता ये है कि सुभद्रा माता रोकने के लिए खड़ी रहती है, सुभद्रा माता को भी कृष्णा और बलराम जी ले जाते हैं। अब कृष्णा की लीला से अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं, और वो शुद्ध रूप में रोहिणी माता के मुख से प्रेम वर्षा के रूप में
सब कोई भाव विभोर होकर के सुन रहे हैं। वो प्रेम वर्षा किए जा रही है, किए जा रही, किए जा रही। जैसे कभी बारिश होता है ना, और अगर सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा दें, हैं? आप बीमार पड़ जाएँगे, उसको हटा दिया, पानी खराब है, उसको हटा दिया, सब कुछ हटा दें। तो हम सबका मन होता है कि बारिश होती है ना, तो जाएँ और नहाएँ, है ना? होता है ना? सबका मन करता है ना? ठीक उसी प्रकार से प्रेम की वर्षा हो रही थी। ये तो बारिश की वर्षा तो है ना, एक बार आया फिर कल फिर ना आना है। प्रेम वर्षा ऐसा अकल्पनीय, ऐसा कभी ना हुआ, ऐसा कभी ना हुआ, ना होगा, है ना? हाँ, ऐसा कभी ना हुआ, ना होगा। हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? यस, यस। हरे कृष्णा। अगर हमें शुद्ध भक्त से सुनने का मौका मिल जाए, अगर हमें शुद्ध भक्त से सुनने का मौका मिल जाए, हैं? तो हम लोग भी देखते हैं ना कि हमारा हृदय बड़ा आनंदित हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। और अगर शुद्धतम भक्त से मिलने का सुनने का मौका मिल जाए तो, अगर रोहिणी माता से सुनने का मौका मिल जाए तो, उनसे ऊंचा स्थान भी किसी का होगा क्या? हा? रोहिणी माता से ऊंचा स्थान भी किसी का हो सकता है? कृष्णा ने स्वयं उनको मां का स्थान दिया, मां का। उनसे ऊंचा स्थान भी होगा? उनसे ऊंचा क्या स्थान होगा? है ना? तो उस माता रोहिणी के मुख से कृष्णा के खुद के पास टाइम सुन करके कृष्णा भी भाव विभोर हो रहा है, आनंद में डूब रहे। बलराम जी का भी वही हाल और सुभद्रा माता का भी वही हाल। तो जब हम लोगों को कोई बहुत प्रेम करता है ना, तो हमारी आंखें फूलती है ना? और भौतिक जगत में भी हम लोग ये अनुभव करते हैं। हमारे हाथ जो होते हैं ना, हम अपने हाथों को फ्री छोड़ देते हैं। अगर और सही रूप से बात करूं तो हाथ सिकुड़ने लगते हैं, हम फैलाना नहीं चाहते, है ना? बॉडी पोस्चर होता है इनफैक्ट ये अनुभव की बातें। और अगर इस पे एक शास्त्र भी है ना? उस शास्त्र के बारे में मुझे कुछ कुछ पता। तो हम लोग बॉडी है ना, बॉडी एक्सपैंड नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते। जब प्रेम का अनुभव होता है तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते, है ना? अपने आप को खींचना चाहते, है ना? अब देखिए, हम लोगों का तो इंद्रियां है ना, अपूर्ण है। तो अगर खींचने का कोशिश भी करेंगे तो खींचाता नहीं है। कृष्णा पूर्ण है। तो जब कृष्णा अपना पास टाइम सुन रहे हैं तो उनका हृदय बड़ा हो रहा, हाथ पीछे हो रहा, आंखें बड़ी हो रही, पैर छोटे हो रहे, और सुनते सुनते वो भाव विभोर होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे। और वही जो प्रभु जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का हम लोग विग्रह रूप में दर्शन करते हैं, ठीक वही कृष्णा, बलराम जी और सुभद्रा महारानी का हाल हो रहा था, है ना? उसी प्रकार से उनकी आंखें बड़ी हो रही थी, है ना? हाथ छोटे हो रहे थे, प्रेम अनुभव कर रहे थे। बहुत ही दिव्य प्रेम, है ना? तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसी समय नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि देख लेते हैं। जैसे होता कैसा है ना, अगर कोई देख लेता है तो हम सजग हो जाते हैं, है ना? अगर सपोज करें कोई
मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, मेरा और आपका पर्सनल कनेक्शन है, मेरा आपका कोई भी रिश्ता है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी तरीके से बात कर, परंतु कोई तीसरा आ जाता है ना, तो मैं उस तरीके से बात नहीं करना चाहता, उसके सामने ऐसे बात नहीं करना चाहता, है ना, ये होता है ना। तो होता कैसा है, कृष्णा वो प्रेम तो अनुभव कर रहे थे, परंतु अचानक से दिखता है नारद मुनि को, तो वो भाव नहीं दिखाना चाहते, और कृष्णा, बलराम जी और सुभद्रा महारानी अपने ओरिजिनल फॉर्म में, स्वाभाविक रूप में आ जाते हैं। परंतु नारद मुनि कहाँ रुकने वाले थे, नारद मुनि ने बोला, प्रभु मैंने जिस रूप का दर्शन किया वो तो अद्भुत है, वो कल्पना से परे है, वो प्रेम से भरा हुआ है, क्यों नहीं यही रूप का प्रकटीकरण सब कोई देखें, ये सब कोई अनुभव करे, है ना, सब कोई अनुभव करना चाहता है यही वाला रूप। तो इस प्रकार से कृष्णा को रिक्वेस्ट करते हैं और कृष्णा मान जाते हैं, कृष्णा बोलते हैं ओके। कृष्णा को भी पता है इससे ज्यादा मर्सीफुल अवतार क्या होगा, तो कृष्णा कृपा के कारण, कॉजलेस कॉजलेस मर्सी के कारण स्वीकार कर ले, ठीक, तुम ये चाहते हो ये कर दो। तो होता कैसा है, इंद्रदुम्न महाराज होते हैं, इंद्रदुम्न महाराज को कृष्णा सपने में आकर के बताते हैं कि आप मेरा ये जो जगन्नाथ पास टाइम है, नहीं, इंद्रदुम्न महाराज को बस इतना बताते हैं कि मेरे विग्रह को स्थापित कीजिए। तो इंद्रदुम्न महाराज देखते हैं कोई क्वालिफाइड पर्सन, कोई क्वालिफाइड व्यक्ति जो विग्रह को स्थापित कर दे, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा वो थे जो इंद्रदेव का पूरा लोक बनाए थे, भवन बनाए थे, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया इंद्रदुम्न महाराज ने, परंतु विश्वकर्मा का एक कंडीशन था, बोले हम बना तो देंगे परंतु एक कंडीशन है, वो कंडीशन को पूरा कीजिएगा तब बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। क्या, कि अगर कोई भी डिस्टर्ब करने आ गया, जैसे क्या है ना, जैसे अभी क्लास ले रहे हैं, आज बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या कि कोई कभी आ जा रहा है, कोई कभी आ जा रहा है, मैं बाहर खड़ा हूं, तो डिस्टर्बेंस होता है तो मन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो तो विश्वकर्मा बोल रहे थे कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अगर कोई भी डिस्टर्ब करने आएगा तो मैं वहीं के वहीं छोड़ करके चल दूंगा। इंद्रदुम्न महाराज ने बोला मैं तो महाराज हूं, मैं तो राजा हूं, मेरे पास तो इतना सारा जगह, एक काम करता हूँ, एक ये नीचे का जगह दे देते हैं, एक ये जगह दे देते हैं और यहाँ पे कोई आएगा जाएगा नहीं, है ना, ठीक है, आपको ये जगह दे दे रहे हैं, आपको जो कार्य करना कीजिए, जो सामग्री चाहिए वो अवेलेबल करा दी, और वो विग्रह को रूप देने में, विश्वकर्मा विग्रह को रूप देने में कार्य करते रहे। एक दिन क्या हुआ, खटखटाना बंद हो गया, जैसे कुछ भी कार्य होता है तो आवाज आता है, खट 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 खट, कोई तो शोर आता है। महारानी सुनती हैं, ध्यान देती हैं और उनको आवाज आती नहीं है, तो महारानी बोलती है कि कोई आवाज आ नहीं रही है, कोई भी आवाज आ नहीं रही है। जब कोई भी आवाज नहीं आती रहती है तो महारानी देखती है, राजा को बोली, राजा जाकर के चेक करते हैं और बस हो गई गलती। विश्वकर्मा ने बोला था कि कोई भी डिस्टर्ब करने आएगा
तो मैं वहीं पे रोक करके चल दूंगा। डिस्टर्ब करने आए और वो रोक करके चल दिया, वहीं के वहीं कार्य को रोका और चल दिया। अब यहाँ पे इंद्रदुम्न महाराज का रोते रोते बुरा हाल, क्योंकि भगवान स्वयं आकर के उन्हें एक बात बोले, एक कार्य दिया, परंतु भगवान का कार्य करने में वो विफल हो गए। ऐसा अनुभव करके वो रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, खत्म ही नहीं हो, उनके दुख का सागर खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, है ना। तो जब इस प्रकार से वो रोते जा रहे, तो मैंने पहले ही बताया, रोते रोते बस दो चीजें होती है। रोते रोते या तो हम, जब रोते रोते एकदम ही थक जाएंगे, एकदम ही थक जाएंगे, है ना, तो अपने आप ही नींद आ जाती है। तो किसी को पहले आती है, किसी को बाद में आती है, पर एक्चुअली में जब एनर्जी जीरो हो जाए, एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाए, जीरो तो पूरे तरीके से जीरो नहीं, परंतु एक्स्ट्रा एनर्जी जीरो हो जाए, एग्जॉस्ट हो गया, तो फिर नींद आएगी, ठीक है। तो अशक्त हो गए, अशक्त हो गए, है ना, एनर्जी शून्य हो गए। तो जब ऐसा हुआ कि उनकी एनर्जी समाप्त हो गई, वो सो गए, सोने के बाद फिर से कृष्ण आते हैं, और इस बार कृष्णा उनको बचाने आ गए, उनको अब ये आश्वासन देने आ गए कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम मत रो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, और जो विग्रह मैं चाहता था वो विग्रह विश्वकर्मा ने पहले ही बना दिया है, मैं यही विग्रह चाहता हूं कि स्थापित करूं। अब इंद्रदुम्न महाराज खुश हो गए। आज भी हम देखते हैं कि जब रथ यात्रा होती है तो जो राजा होता है, अभी भी राज परिवार, राजा वाला सिस्टम तो खत्म हो गया, पर राज परिवार तो अभी भी है, और जो राज परिवार का जो वारिस है, संतान है, आज भी, आज के दिन में भी हुआ और हर बार होता है, वो रथ यात्रा शुरुआत होने पे झाड़ू लगाता है। तो आज भी देख रहे थे, राष्ट्रपति आई और वो झाड़ू लगा रहे थे, वहां का चीफ मिनिस्टर भी आता, हमेशा, चाहे कोई भी। तो उस समय जो इंद्रदुम्न महाराज थे, तो उनने इस प्रकार का अनुभव होने के बाद अब वो शांत हुए, और अब वही विग्रह स्थापित हुए, वही जो अब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देखते हैं, जो विग्रह हैं वो वही विग्रह हैं। देखिए, पूरे विश्व में अगर जगन्नाथ रथ यात्रा सब तक पहुंचा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान, देखिए, करने वाले तो सब कृष्ण ही है, परंतु भक्तों की महिमा होनी ही चाहिए। हम लोगों ने आज आज भी जाना, हमेशा ही जानते हैं, कृष्णा, कृष्णा के भक्त, कृष्णा की शक्ति में कोई फर्क नहीं है, तो वो क्या है, कृष्णा के भक्त। तो पूरे विश्व में अगर रथ यात्रा पहुंचा है, तो उसके सूत्रधार कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ही है। श्रील प्रभुपाद ने ही सब तरफ रथ यात्रा पहुंचा है। हाँ बिल्कुल, पुरी में होता है और बाकी जगह कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने ही पहुंचा है, इसमें कोई संशय नहीं। आज भी भिन्न भिन्न संस्थाएं, है ना, रथ यात्राएं कराती है, अच्छा है, अच्छा है, कराएं, परंतु उनने सब कुछ, ये सब कुछ
सीखा, अनुभव किया श्रील प्रभुपाद के बाद ही। श्रील प्रभुपाद जब बालक थे, तो जब उनके पास कोई संसाधन नहीं था, तब भी वो चाहते थे रथ यात्रा, उनका एक छोटा सा रथ बनाते थे और वो खींच करके चलाते थे। तो अपने पिताजी को रिक्वेस्ट करते थे। शुरुआत में जब वो ऐसा करना चाहे तो रथ भी नहीं मिला, मना कर दिया गया, नहीं हो पा रहा कुछ भी। फिर श्रील प्रभुपाद ने स्वयं मनाया, कृष्णा ने ऐसी स्थिति बनाई कि सब सब करा दिया। उस समय रथ यात्रा शुरू हुआ और जो आज तक चल रहा है। आप समझिए, देखिए हम लोग कल परसों भी बात कर रहे थे वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। देखिए ये जो रथ यात्रा सब तक पहुंचाने का बात है, ये विधि नहीं है। विधि यही है कि जगन्नाथपुरी में ये बात हुई। विधि ये नहीं है कि पूरे विश्व में हो। और प्लीज इस बात को एकदम अच्छे से जान लीजिए, ये कोई मन की कल्पना नहीं है। ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि मेरा मन किया तो मैं ये कर लिया, मेरा मन किया तो मैं वो कर लिया, है ना, और हम सोच रहे हैं वो भक्ति हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद पहले से ही रागानुगा प्रेम में स्थित थे, उसीलिए उनका कृत्य जो था वो रागानुगा भक्ति में था। परंतु जैसे चैतन्य महाप्रभु भी आए तो वो भी गुरु को स्वीकारे, है ना, और गुरु को स्वीकारने के बाद, उनसे आज्ञा प्राप्त करने के बाद उन्होंने नाम प्रचार किया। ठीक है, तो उन्होंने एक विधि स्थापित की, है ना। तो हमको भी गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है। तो ये जो हम लोग कल भी जान रहे थे क्या, कि अगर सच में बदलाव चाहिए, सच में प्रेम है, तो वो रागानुगा भक्ति में। अब देखिए ना, रथ यात्रा के कारण पूरे विश्व में कितना ज्यादा प्रेम प्रचार हो रहा है, कितना ज्यादा प्रेम प्रचार हो रहा है। अगर जगन्नाथ जी के बारे में कौन उतना जानता, हाँ जगन्नाथ जी पुरी वाले, उनके बारे में कौन जानता, क्या जानता। परंतु रथ यात्रा के कारण कोई कहीं पे भी बैठा हो, जगन्नाथ जी स्वयं कृपा करने, हाँ, स्थान स्थान आ जाते हैं और छोटे छोटे रथ यात्रा चल रहे हैं। परंतु ये समझ लीजिए कि अगर कोई अपने मन अनुसार ये करना चाहे तो वो गलत होगा, है ना। किसी के रागानुगा प्रेम का प्रकटीकरण को देख करके अगर कोई उनपे उनके प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। परंतु किसी के कोई अनधिकारी है, क्वालिफाइड है नहीं, प्रेम है नहीं, और बोले हम तो रागानुगा भक्ति में ये कर रहे हैं, कोई रागानुगा भक्ति नहीं, कोई रागानुगा भक्ति नहीं। रागानुगा भक्ति उसी की जो शुद्ध प्रेम में स्थित हो। श्रील प्रभुपाद बचपन ही से शुद्ध प्रेम में स्थित थे, है ना। तो रागानुगा बाकी लोगों के लिए नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। हर कोई बोले हम रागानुगा प्रेम में, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सब कोई रागानुगा प्रेम अनुभव भी नहीं कर सकता। क्या क्वालिफिकेशन है रागानुगा प्रेम अनुभव करने में, और इसका सबसे अच्छा परिचायक मालूम है क्या? इसका सबसे अच्छा परिचायक ये है। देखिए श्रील प्रभुपाद तो पहले से ही शुद्ध भक्त थे, पहले से ही कृष्णा के चिंतन में डूबे हुए थे, हर पल कृष्णा के ही लिए कार्य करना चाहते थे बचपन में भी, है ना। परंतु जब उन्होंने गुरु की आज्ञा स्वीकार करके, क्योंकि गुरु जो चाहते थे, गुरु ये नहीं चाहते थे टेम्पल बनाइए, आप समझिए, गुरु ये नहीं चाहते थे टेम्पल बनाइए, गुरु ये चाहते थे आप जाकर के नाम प्रचार कीजिए। और नाम प्रचार करने के लिए जो जो साधन चाहिए वो चाहिए ना। अगर टेम्पल बना करके नाम प्रचार करना तो बिल्कुल टेम्पल बनाइए, और कोई भी अगर कार्य करके नाम प्रचार होगा तो बिल्कुल वो कार्य कीजिए, है ना। परंतु अगर कोई अपने मन से सोच ले
कि मैं विदेश जाऊंगा और टेम्पल बनाऊंगा, है विदेश में जाकर के मंदिर बनाएंगे तो अच्छा होगा। प्लीज समझिए, ये हृदय नहीं बोल रहा है, ये बुद्धि बोल रही है। ये हृदय नहीं बोल रहा है, ये बुद्धि बोल रही है। और बुद्धि से भक्ति तो होती नहीं, बुद्धि से इंटेलिजेंस होता है, समझदारी। प्रेम तो हृदय से होता है। जब प्रेम ही नहीं है तो भक्ति किस बात की है? रागानुगा प्रेम, रागानुगा तो बहुत दूर की बात है, प्रेम ही नहीं है। तो कोई अपनी कल्पना से, अपने सामर्थ्य से, अपने बुद्धिमत्ता से कोई कार्य कर ले, वो सफल नहीं हो सकता। उसके पास बहुत कुछ होगा, श्रील प्रभुपाद के पास सब कुछ था, परंतु जब गुरु कृपा स्वीकार की तब जाकर के उनने जो कार्य किया वो विश्व भर में प्रचारित हुआ। बहुत अच्छा, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों को इस रथ यात्रा से और इस रथ यात्रा के विश्व भर प्रचार से बहुत कुछ सीखना चाहिए, है ना। देखिए, ओरिजिनल तो जगन्नाथ जी का ही है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, कभी भी रथ यात्रा में जाएं, आज गए होंगे बहुत लोग, है ना, और कोई नहीं भी जा रहा, ठीक है। बहुत सारे लोकल टेम्पल्स हैं जो कि इस प्रकार का आयोजन करेंगे, कर रहे हैं। चाहे कोई भी दिन हो, चाहे आज का दिन रहा हो, चाहे कल कोई रथ यात्रा कर रहा हो, चाहे एक हफ्ते बाद, मैंने कहीं पे देखा 14 तारीख को भी, चाहे कभी भी हो, ठीक है, कहीं पे भी हो, अगर रथ यात्रा में आप भाग ले रहे हैं तो आप यही अनुभव कीजिए कि मेरे को तो वो जगन्नाथ जी, कौन वाले, पुरी वाले जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में रहने का हृदय था, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे कर रहा हूँ। प्लीज समझिए, दो अलग अलग बातें हैं। पहला, कृष्णा कृपा कर रहे हैं कि कृष्णा भिन्न भिन्न विस्तार करके आप तक पहुंच रहे हैं, परंतु आप सोर्स को भूल जाए और एंड पे ध्यान दें, ध्यान केंद्रित करें, तो ठीक नहीं है ना। तो डेफिनेटली हमको वो याद रखना चाहिए कि हम जगन्नाथ जी रथ यात्रा में हमको रहना चाहिए। आज मुझे भी रथ यात्रा में जाने का अवसर मिला, बहुत लेट, परंतु मिला। तो यही अनुभव करना चाहिए कि हमको वहां पे रहना चाहिए था, है ना। पर कृष्णा कृपा करते हैं ना। जैसे लोग अगर मंदिर तक नहीं आते तो जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकल करके दर्शन देने आ जाते हैं। हाँ, जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर दर्शन देने आ जाते। बहुत लोग होंगे जो सालों भर पुरी नहीं जाते हैं, परंतु जगन्नाथ रथ यात्रा में मैंने सुना है, प्लीज मेरे को करेक्ट कीजिए, मैंने कोई ऑफिशियल डेटा नहीं सुना, किन्हीं के मुख से सुना बस, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि एकदम पक्का होगा। अगर पक्का किन्हीं को पता है तो प्लीज करेक्ट कीजिए, मैं चाहता हूँ करेक्ट कर दे। मैंने सुना करीब 30 लाख लोग आए हैं ना पूरी। अगर कोई सही नंबर है तो वो करेक्ट कर दे, नंबर से बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सोच के देखिए, जो सालों भर भी नहीं जाता होगा वो भी दर्शन करने जा रहा है ना, कितना अच्छा है ना? कितना अच्छा। तो देखिए, यहाँ पे तो क्या है ना, यहाँ पे वृंदावन में है तो पुरी बहुत दूर है, पुरी में है तो मायापुर बहुत दूर है, मायापुर में है तो द्वारका बहुत दूर है ना, दूर है ना। परंतु अगर कृष्णा के धाम में रहेंगे तो ये सब दूर नहीं रहेगा, ये सब दूर नहीं रहेगा, है ना, ये सब दूर नहीं रहेगा। नित्य दिन कृष्णा की लीलाएं देखेंगे, नित्य दिन कृष्णा के कार्य में संलग्न रहेंगे, है? तो यहाँ पे रह करके कोई लाभ नहीं है, इस भौतिक जगत में रह करके कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि पीड़ा ही है,
है ना, और पीड़ा होनी भी चाहिए, ये पीड़ा अच्छी है, गुड पेन। कल परसों जाना था, गुड पेन क्या कि हम कृष्णा से दूर हैं, ये गुड पेन है। ये अगर अनुभव हो रहा है ना, आपको पीड़ा हो रही है, बहुत अच्छा अनुभव होना चाहिए। और अगर पीड़ा नहीं हो रही है तो आपका हृदय गड़बड़ है। अगर पीड़ा नहीं हो रही है कि हम कृष्णा से दूर क्यों हैं, तो गड़बड़ है। शुद्ध भक्त मात्र इसलिए आते हैं कि हमको ये पीड़ा होए, पीड़ा होए तो निवारण ढूंढें, निवारण मिल जाए तो निवारण स्वीकार करें, स्वीकार करें उस रास्ते चलें, अपना जीवन सार्थक बनाएं। मुश्किल नहीं है, जन्म सार्थक करना मुश्किल नहीं है, परंतु मूर्खता में स्थित होने के कारण, भौतिक नशे में स्थित रहने के कारण हम सत्य को स्वीकारते नहीं, है ना? कोई अगर मूर्खता में स्थित ना हो तो कृष्णा का ही तो प्रेम अनुभव करेगा ना, है ना। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वैष्णव प्रणाम मंत्र के बाद कोई 2 मिनट कीर्तन करें और उसके बाद फिर क्लास कंटिन्यू करें, ठीक। ओके। जगन्नाथ रथ यात्रा की जय। नहीं दिया। जगन्नाथ रथ यात्रा की यस। चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितात्मानपाप्नेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। कृष्ण कृपा के प्रपात की जय भगवद गीता की चंद्र की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कौन वॉलेंटियर करता है कि उसको 2 मिनट कीर्तन करने का मौका मिल दिया जाए, बस 2 मिनट। हरे कृष्णा। खुशी जैन माता जी, आप कहाँ पे गायब हैं? हाँ, फिर से गायब ही हो गई। ओके। यस। कौन कौन 2 मिनट कीर्तन करना चाहता है? जल्दी जल्दी। हाँ? हरे कृष्णा। बस 2 मिनट, ज्यादा देर नहीं करेंगे। नहीं? ओके। अश्लेषा माता जी हरे कृष्णा। 2 मिनट कीर्तन करें, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करना, है ना। कोई भी जिज्ञासा हो सबको ही नोट करके रखें, बस 2 मिनट, ज्यादा देर नहीं, है ना। हाँ, हरे अश्लेषा माता जी प्लीज। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। यस, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस। कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ चैट में आया हुआ है? ओके। हरे कृष्णा। यस, आई एम रियली सॉरी, आज लेट इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि कुछ डिवोटीज थे, ठीक है, और उन डिवोटीज के सामने फिर ऐसा करें कि हम क्लास ले रहे हैं, ठीक नहीं लगा मुझे। ऑल्दो मेरे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 क्लास ही है, परंतु देखिए क्या होता है ना, अनादर नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका अनादर हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने क्लास नहीं लिया, कोशिश किया। लास्ट लास्ट एकदम मेरे को जस्ट लास्ट मिनट मिला था, मतलब प्रेयर बस एंड हुआ था और मैं मतलब उनसे थोड़ा सा दूर हो गया, तो बस मौका मिला और मतलब मेरे को नहीं लगता 30 सेकंड्स भी यूज किए मैंने, ठीक है। और अगर विपुल प्रभु जी को नहीं बोला होता उस समय कीर्तन करने तो आ, तो शायद क्लास उस समय स्टार्ट नहीं कर पाते। तो जितना हो सका, आई नो लेट हुआ था, परंतु मेरा बिल्कुल भी हृदय नहीं होता लेट करने का या 1 मिनट भी क्लास का यूज नहीं करने का, ठीक है। ओके, यस, सो ऑल्दो आई शुड नॉट एक्सप्लेन, मेरे को ये बात एक्सप्लेन करने का नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि बस ठीक है ना, मैंने बोल दिया कि बेस्ट किया हमने, और कुछ बताने की आवश्यकता है क्या? शायद नहीं, परंतु फिर भी मैं बता रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ बताना, मतलब इंटरनली मैं हमेशा चाहता हूँ। मैंने बताया ना कि ऑन दिस पोजीशन आई एक्ट डिफरेंटली, क्योंकि मेरे को ये पद पे कार्य कर रहा हूँ तो मैं दूसरे तरीके से कार्य करता हूँ, नहीं तो मैं दूसरे भाव में, मेरे को अच्छा लगता है। अगर हम्बल रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर एडमिट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। उसी लिए आप लोग देखते होंगे, मैं बहुत बार नोटिस करता हूँ कि हम लोग बात करते हैं ना, तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं बोल रहा हूँ, या फिर मुझे नहीं बताना चाहिए पर बता रहा हूँ। वो सब एक्चुअली में उसी लिए होता है, उसी
बिकॉज इंटरनली मैं कुछ और, बाय द वे मैं यूज करता हूँ इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का भी अर्थ मोर और लेस इंटरनली होता है, परंतु शब्द मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं ऐसे ही मुंह पे चढ़ा हुआ है। ओके चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कोई जिज्ञासा नहीं, कुछ नहीं पूछना। किन किन ने रथ यात्रा नहीं देखा ऑनलाइन? किन किन ने नहीं देखा जगन्नाथ जी? नहीं देखा, बहुत गलत किया। भूमि माता जी नहीं देखा, बहुत गलत किया। और कोई? देखना चाहिए। ऋतु माता जी नहीं देखा, बहुत गलत किया। वही बोल रहे हैं, अगर हम बहुत बहुत, और कोई भी है, अगर हम बहुत बहुत कुछ करेंगे ना, और एक्चुअली में आप लोग देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से मैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं कुछ कर पा रहा हूँ ना, वो कुछ दिन तक रहेगा। अगर कोई मेरा फेस भी रीड कर रहा हो, फेस अगर देख रहा हो, कोई अच्छे से देख रहा हो, उसको दिख रहा होगा कि, और बहुत सारे डिवोटीज मिलते हैं, बोलते हैं आप दुबला रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, थक गए हैं, परेशान दिख रहे हैं। हाँ है सही, सच है, सच है वो। परंतु अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। अपने फोटोज ली है क्या? नहीं, फोटोज तो अवेलेबल है ना, ऑनलाइन तो अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है, पूरा देख लीजिएगा। मेरा एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, कल दर्शन बिल्कुल कीजिएगा, 2 मिनट 5 मिनट, और मैं ग्रुप पे भी एक बार लिंक शेयर कर दूंगा, तो याद भी दिला दे। कल 8 बजे से फिर से स्टार्ट होगा दर्शन, रथ यात्रा फिर से कंटिन्यू होगी। इस बार 2 दिन होगा। अच्छा, तो बिल्कुल दर्शन कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल कीजिए। जगन्नाथ जी बहुत कृपालु। अब अगर उनकी कृपा नहीं, मैं एक पास टाइम बच्चों की क्लास में बता रहा था, बताऊं क्या आप लोगों को? रियल है, बताऊं, सच सच एकदम, जानना है? हरे कृष्णा, यस, जानना है? बच्चों की क्लास को स्टार्ट वैसे ही किया था, प्रज्ञा माता जी की बिटिया होगी ना, उसको याद हो, उनने शायद सुना था। तो एक्चुअली में हुआ ऐसा था कि एक दिन, और मुझे अपने पे छोड़ दिया जाए तो आज भी वही होगा। एक दिन क्या हुआ कि सुबह मैंने प्रसादम नहीं पाया था, जितना मेरे को याद आ रहा है एग्जैक्ट, आप लोग जानते हैं मेरी मेमोरी कैसी है, परंतु जितना मेरे को याद आ रहा है, सुबह मैंने प्रसादम बिल्कुल नहीं पाया था, और दोपहर को थोड़ा सा कुछ पाया था, एकदम थोड़ा सा, मतलब आधा पेट भी नहीं, 1/4 पेट भी नहीं, 1/4 पेट भी नहीं पाया। अब सुबह तो पाया ही नहीं, दोपहर जितना पाता हूँ उसका 1/4 भी नहीं पाया, रात का समय हो रहा, शाम का, मैंने सोचा कुछ पाएंगे, इतना देर में मंदिर से फोन आ गया था। ठीक है, मंदिर से फोन आया, बुला लिया गया, मंदिर वाले बुला लिया, ठीक है, अच्छी बात है, अगर कोई भक्त बुला ले तो मना भी कैसे करें, और हम क्या बोले, सुबह से हम कुछ नहीं खाए, ठीक है, और बोले कि अभी के अभी आ जाओ। 30-45 मिनट वहां पे लगता था पहुंचने में भी, ठीक है कोई बात नहीं, अब बुलाए हैं तो जाना तो है, ठीक है, चल दी। अब चल दिया तो पता नहीं हृदय में बात आ रही, बहुत अमेजिंग है, हृदय में बात आ रही, पता नहीं जगन्नाथ जी क्या कराना चाह रहे हैं। एक्चुअली में जगन्नाथ जी का नाम, हर बार तो कृष्णा का नाम लेते हैं, अब अचानक से जगन्नाथ जी का नाम क्यों लिया? क्योंकि जैसे अगर भूख लगती है ना, अगर भूख लगती है तो सबसे पहले बेटा माँ को याद करता है, क्योंकि माँ हमेशा चाहती है बेटा अच्छे से खाए, है ना? भूख लगती है तो बेटा माँ को याद करता है। ठीक उसी प्रकार से
अगर हम भूखे हैं तो सबसे पहले अगर कोई कृपा करेगा तो जगन्नाथ जी कृपा करते हैं ना। मेरे को पता नहीं आप लोगों का क्या अनुभव है, परंतु डेफिनेटली ऐसा जरूर रहेगा। मैं किन्हीं डिवोटी से अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, क्लास के बाद, अभी अभी रथ यात्रा के बाद, कि अगर जगन्नाथ जी से कुछ मांगे ना, अगर प्रसादम मांगे, अगर जगन्नाथ जी से उनके नाम का प्रसादम बस बन गया हो, जगन्नाथ जी के, अपने आप ज्यादा टेस्टी बनता है। और जगन्नाथ जी के नाम का प्रसादम बनाओ ना, और जगन्नाथ जी के नाम का प्रसादम खा रहे हो, भर भर के खाने को मिलता है। आप लोगों ने अनुभव किया? जगन्नाथ जी के पास प्रसाद कम नहीं मिलता, जितना मांगो खाओ खाओ खाओ, कम नहीं मिलता है। किया है? हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और ने अनुभव किया है? बाकियों ने अनुभव किया नहीं किया है? जगन्नाथ जी के नाम से प्रसादम मिलते खाया नहीं है फिर आपने है? तो प्लीज भगवान को टेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बुद्धि लगाइएगा ना तो भगवान भक्ति नहीं करेंगे। कि हृदय की बात बता दो, आज ही किया, आज ही किया। तो जगन्नाथ जी का जो प्रसादम होता है ना, ऑटोमेटिकली बहुत टेस्टी होता है और बहुत भर भर के मिलता है। क्या कराना, सुबह से भूखे हैं, आया होने का देर जी कहाँ नहीं सुनेंगे। होता कैसा है कि हृदय में ये बात आती है और मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर जैसे ही पहुंचे, ऐसे ही देखते क्या है, एक भक्त बोल रहे हैं, प्रभु जी। ये कौन है? शायद मैं अच्छे से जानता भी नहीं था। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आ रही है? अब क्लियर है? ओके। तो मैं मंदिर पहुंच रहा था और मंदिर पहुंचते के साथ मतलब 1 मिनट हुआ होगा, 2 मिनट हुआ होगा, तो एक प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी। कहा ये कौन है? हम अच्छे से जानते भी नहीं हो, देख लिए होंगे, कोई कोई भक्त देख लिए होंगे। फिर बोलते हैं, प्रभु जी आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए। पता नहीं क्या काम बोल रहे हैं, चलिए अब बोल रहे हैं तो आते हैं। गए, बोलते हैं, प्रभु जी एक काम कीजिए, आप ऊपर जाइए, वहां पे है ना किन्हीं का बर्थडे है, बर्थडे फीस्ट प्रसादम चल रहा है। रात को मंदिर में बर्थडे फीस्ट प्रसाद? मंदिर में शाम के बाद मंदिर में प्रसाद नहीं मिलता। शाम हो गया ना, उसके बाद प्रसाद नहीं मिलता, परंतु बर्थडे फीस्ट है, हमने तो सुना भी नहीं। आते के साथ ऑलमोस्ट मैं रोने लग रहा था। जगन्नाथ जी क्या कराते हैं? बोला भूख लग रही है तो हाथ हाथ से खिला रहे हैं क्या? मैं सोचा चलिए ठीक है, जाते हैं, कुछ कुछ थोड़ा सा खाने को मिल जाएगा, है ना। अब हम किसी को जानते ही नहीं है, जानते नहीं है मतलब जिनका बर्थडे उनको जानते ही नहीं है। अब हम ऐसे ही पहुंच गए, हम इनवाइटेड भी थोड़ी ना थे, पहुंचा दिए। हम सोचे चलिए थोड़ा सा ले लेंगे, थोड़ा सा लिए, सब कोई भर भर के दे दिया। ये क्या है? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, पाते पाए, बहुत अच्छे से पाए, आज पेट भर गया। फिर जो कार्य था, थोड़ा बहुत कार्य किए, कार्य करने के बाद फिर चलने लगे। तो एक प्रभु जी मिलते हैं,
बोलते हैं प्रभु जी सुनिए ना। अब कौन बुला रहा है? हाँ यस प्रभु जी बोलिए। बोलते हैं, प्रभु जी थोड़ा सा प्रसाद और है, ले जाइएगा क्या? मैं कहा हाँ हमारे पास फ्रिज तो है, ले जाए। ले जाते हैं, थोड़ा सा ले जाइए ना। पहले थोड़ा दिए, फिर थोड़ा और दिए, बोले हाँ ले जाइए। तो अगर गलती से भी जगन्नाथ जी से आप रिक्वेस्ट कर दें, परंतु ये प्लीज माइंड से मत कीजिएगा, बुद्धि से नहीं, हृदय से आना चाहिए, दिमाग से मत कीजिएगा, है ना। दिमाग बोलेगा तो भगवान नहीं सुनते, हृदय अगर एक बार भगवान को पुकार लेगा तो सुन लेते हैं। ठीक है, तो हृदय से एक बार बोलिए ना, कृष्णा व्यवस्था बना देते हैं। कृष्णा हर चीज का व्यवस्था बना देते हैं। खाना तो बहुत छोटी बात, प्रसादम बहुत छोटी बात, आपके हृदय से वो भाव निकलना चाहिए, भगवान सुन लेते हैं। और जगन्नाथ जी तो बहुत कृपालु, बहुत कृपालु, है ना। तो हम लोग कुछ कुछ कार्य और करेंगे अभी, है ना, कुछ कुछ कार्य और करेंगे। ठीक है, अब हर थोड़े दिन में कुछ कुछ और कार्य करेंगे, और जगन्नाथ जी अगर चाहेंगे सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, कार्य करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोगों के भी कोई सुझाव रहे तो बताते रहिए। बहुत सारे सुझाव है ना, आपको लगे टेढ़े मेढ़े हैं तो ग्रुप पे मत बोलिए, मेरे को बोल दीजिएगा। टेढ़े मेढ़े उल्टे पुल्टे फिर भी मेरे को बोल दीजिएगा, कुछ बकवास है फिर भी बोल दीजिएगा। ठीक है, बहुत चीजें ना मैं सुन करके इग्नोर कर देता हूँ, बोलता हाँ ठीक है, बोला चलिए हो गया, जय देख, हाँ ठीक सुन लिया, हो गया बस। ठीक है, समझिए कोई बात नहीं, आप अपना कार्य करें ना, मैं इग्नोर भी कर रहा हूँ तब भी कार्य करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना कार्य करते रहे। मेरा थोड़ा सा भी स्थिति ठीक है नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ नॉर्मली चले, नॉर्मली चल नहीं रहा है, ये सच है, नहीं चल रहा है। और आप लोगों को दिख भी रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है, इट्स ओके। मेरा आधार थोड़ा सा हिल गया है, इट्स ओके, ये समय की बात है, थोड़ा सा समय ऐसा चल रहा था, परंतु फिर समय ठीक भी हो जाए, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ओके, यस, किन्हीं की कोई बातें हैं तो प्लीज बताएं। हरे कृष्णा, इन्हीं को कुछ पूछना है, बताना है, सुनना है, बोलना है। सो एक बात जान लीजिए, अगर सच में जगन्नाथ जी से आप प्रे कर रहे हैं, सच में, और बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, तो जगन्नाथ जी सब कुछ सुन लेते, सब कुछ सुन लेते, सब कुछ सुन लेते। सोच के देखिए ना, अगर आप प्रसादम के लिए अगर ऐसे सुन लें, और ये एक बार नहीं होता है, हर बार होता है। जब मैं डिवोटीज को बता रहा था, डिवोटीज भी बता रहे थे हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो अब देखिए, अगर सपोज करें आप जगन्नाथ जी से बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ नहीं होगा, है ना। बात कीजिए, इसी के लिए कल बोल रहे हैं आप लोग सब कोई, जो नहीं देखे जो देखे, कल रथ यात्रा फिर से कंटिन्यू हो रही है, कल सुबह 8 बजे से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी मौका मिले एक बार आराम से लाइव दर्शन कीजिए। फोटो वोटो में दर्शन करना अच्छा है, पर लाइव कीजिए ना, आंखों के सामने देखिए, 5 मिनट सुनिए, 10 मिनट सुनिए, कोई बात नहीं, कमेंट्री बोल रहा है ना, कमेंट्री अच्छा नहीं लग रहा ना, फिर भी सुनिए, हिंदी अंग्रेजी, कुछ कुछ भौतिक, शुद्ध भक्ति से, भौतिकता नहीं बोलना चाहिए, शुद्ध भक्ति से प्रेरित नहीं होता, कुछ कुछ देवी देवता वाला भी स्तर होता है। ठीक है, होता है, ठीक है, वो बोल रहे हैं, मेरे को साफ साफ डिविएशन दिखाई देता है, और मेरे को आज से नहीं बहुत समय से डिविएशन दिखाई देता है, और सब में दिखाई देता है। ठीक है, शुद्ध भक्ति नहीं तो सब डिविएशन, कृष्णा प्रेम नहीं तो सब डिविएशन। ठीक है, तो चाहे लोग
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई एम सॉरी, वहां पे थोड़ा सा क्रैश कर गया। तो अगर कोई शुद्ध भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है, सब डिविएशन, ठीक है, सब डिविएशन। जो हमें कृष्णा प्रेम तक नहीं पहुंचे, वो डिविएशन नहीं है क्या? हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। इसीलिए मैं बहुत स्ट्रांग होता हूँ, प्रिंसिपल्स पे, सिद्धांतों पे बहुत स्ट्रांग होता हूँ। ठीक है, पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहे, परंतु सिद्धांत मालूम होना चाहिए। कल्पना के बाजार में नहीं, कल्पना नहीं, सिद्धांत मालूम होना चाहिए। यू शुड बी फर्मली अवेयर, एकदम क्लियरली पता होना चाहिए ये गलत है, ये सही है। जिसको पता है कि ये गलत है वो सुधारने का प्रयास करेगा, जिसको गलत और सही में भेद ही नहीं पता वो क्या करेगा? है? वो तो गलत को भी सही, सही को भी गलत, तो ऐसे ही समझा। ठीक है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। अरे वो वाला सुनते हैं। मेरे को एक कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, इस्कॉन बॉस्टन का है ना, एक ही कीर्तन है जो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ, वो निकालते हैं। बहुत अच्छा कीर्तन, आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा। और मैं कितनी बार सुन सकता हूँ? याद है? किसी को याद आ रहा है? हाँ? हरे कृष्णा, याद आ रहा है? 10 सेकेंड्स बस। हरे कृष्णा, किन्हीं की कोई जिज्ञासा तो नहीं है ना? जिज्ञासा नहीं है ना? चलिए, तो फिर कल जरूर से देख लीजिएगा। और 11 मिनट का कीर्तन है, हम पूरा 11 मिनट सुनेंगे। ठीक है, 10:37 होगा, पर कीर्तन बहुत अमेजिंग है। और आज के दिन तो सुनना चाहिए, आज के दिन में तो ये सुनना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।